हेलो गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। आज की इस वीडियो में देखेंगे रिप्रोडक्शन इन एनिमल, जनन जीवों में जंतुओं में कैसे होता है। ये चीज़ आपको बताया जाएगा यहाँ पे। रिप्रोडक्शन का मतलब जनन होता है, एनिमल का मतलब जंतु होता है। तो जंतुओं में जनन कैसे होता है इस चीज़ को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि जनन किसे कहते हैं, रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं। तो इसकी डिफिनेशन मैंने बताया था आप लोगों को कि जीवों में कह रहा है सभी जीवों में एक विशेष प्रकार की क्षमता पाई जाती है और उस क्षमता के द्वारा सभी जीव अपने समान संतान उत्पन्न करते हैं और इस क्रिया को जनन कहते हैं। क्या कहेंगे? इस क्रिया को जनन कहेंगे। एक बार और डिफिनेशन को सुन लेंगे। कह रहा है सभी जीवों में एक विशेष प्रकार की क्षमता या गुण पाया जाता है, क्षमता या गुण पाया जाता है जिसके द्वारा अपनी समान संतान उत्पन्न करते हैं और इस पूरी प्रक्रिया को जनन कहते हैं। और इसको अगर हम इंग्लिश में कन्वर्ट करना चाहें तो उसको मतलब कैसे करेंगे। यहाँ पर हो जाएगा कि ऑल एनिमल हैव स्पेशल टाइप ऑफ कैपेसिटी। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कि हो जाएगा ऑल एनिमल हैव स्पेशल क्वालिटी ओवर कैपेसिटी with the help of same type organism are produced and this process is called रिप्रोडक्शन। क्या कह रहेगा? रिप्रोडक्शन, ये इसकी परिभाषा हो जाएगी। ऑल एनिमल हैव स्पेशल क्वालिटी और कैपेसिटी विद द हेल्प ऑफ सेम टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म आर प्रोड्यूस एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। इसके बाद हम बताएंगे रिप्रोडक्शन कितने टाइप का होता है। तो यहाँ पे टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन में हो जाएगा, जैसे मैं बात कर दूँ यहाँ पे हो जाएगा दूसरा हमारा स्टेप हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो क्या रिप्रोडक्शन कितने टाइप का होता है इन एनिमल, इसमें हो जाएगा हमारा दो टाइप का होता है। एक को बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरे को बोलते हैं कह रहा है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या हो जाएगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाएगा। तो एसेक्सुअल को कह रहा है कि क्या बोलते हैं और सेक्सुअल को क्या करते हैं हिंदी में। तो एसेक्सुअल का मतलब होता है अलैंगिक जनन होता है और सेक्सुअल का मतलब होता है लैंगिक जनन होता है। कह रहा है कि लैंगिक जनन किसे कहते हैं ये बताएंगे। तो कह रहा है कि लैंगिक जनन की परिभाषा ये होती है कि लैंगिक जनन की वह प्रक्रिया होती है इसमें कह रहा है जीवधारी के बॉडी के किसी एक सेल के द्वारा या शरीर के किसी पार्ट्स के द्वारा, जीवधारी के बॉडी के एक सेल के द्वारा या जीवधारी के बॉडी के किसी भी पार्ट के द्वारा अगले जीव का निर्माण हो जाता है। तो इसे क्या कहेंगे? इसे अलैंगिक जनन कहते हैं। इसमें कभी भी नर और मादा का कह रहा है कि नर और मादा की पहचान इसमें नहीं हो पाती है, या इसमें ये नहीं कहेंगे कि नर भाग लेता है या मादा भाग लेता है। इसमें कह रहा है कि या तो नर होगा या तो मादा होगा, उसमें से केवल एक ही सदस्य का जो बॉडी होगा उससे उसके बॉडी के पार्ट से नए जीव का निर्माण हो जाता है। एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये हमारा कहलाएगा। इसमें हो जाएगी, इसकी डिफिनेशन हो जाएगी
कि यहाँ पर हो जाएगा कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर दोज रिप्रोडक्शन इन विच द ऑप्टेक ऑफ द ओनली वन पेरेंट बॉडी, एक ही पेरेंट की बॉडी होती है एंड डिवाइड्स वन सेल्स एंड या अदर पार्ट ऑफ द बॉडी विच आर प्रोड्यूस न्यू ऑर्गेनिज्म, और बॉडी का कोई भी पार्ट न्यू ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कर जाता है तो उसे हम बोलेंगे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बताएंगे इन दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन कंप्लीटेड बाय द टू पेरेंट्स, कह रहा है कि मेल्स एंड फीमेल, इसमें मेल और फीमेल होंगे, दोनों का कंजुगेशन होगा, संयुग्मन होगा, और उसके बाद हमारा कह रहा है कि न्यू ऑर्गेनिज्म का निर्माण होगा। तो इसमें कह रहा है कि ऐसे जनन को कह रहा है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक जनन कहते हैं। अब कह रहा है कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने टाइप का होता है। तो ए सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है यह कह रहा है कि इसमें बॉडी का, यह कह रहा है कितने टाइप का होता है। तो यह 5 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है? यह 5 टाइप का होता है। पहला जैसे मैं बता दूं कि इसमें कह रहा है कि एनिमल की बॉडी के किसी की सेल को निकाल लेंगे, उससे न्यूजधारी बन जाता है। तो कह रहा है कि इस घटना को अलैंगिक जनन कहेंगे। क्या कहेंगे? अलैंगिक जनन। या तो उस बॉडी का कोई पार्ट काट के अलग कर देने से, उस बॉडी के किसी पार्ट को अलग करने से न्यू बॉडी का निर्माण होता है, तो उसे हम अलैंगिक जनन कहेंगे। कह रहा है कि इसके बाद वाले में है कि इसमें कह रहा है कि एक 2 पार्टनर्स में होंगे, एक मेल होगा एक फीमेल होगा, दोनों का संयुग्मन होगा, आपस में फ्यूज करेंगे। तो फ्यूज करने के बाद जो हमारा कह रहा है कि ऑर्गेनिज्म अगला आएगा, तो कह रहा है कि अगर इस प्रोसेस के द्वारा, इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? इस प्रोसेस को कहेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके बाद कह रहा है कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कह रहा है कि कितने टाइप का होता है। तो मैं नाम लिख दे रहा हूँ पहले। कह रहा है कि इसमें 5 टाइप के होते हैं। इसमें कह रहा है कि पहला हमारा हो जाएगा फिजन। क्या हो जाएगा? फिजन हो जाएगा। पहला हो जाएगा फिजन, ये हमारा हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा हमारा, कह रहा है कि बडिंग। क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा बडिंग। इसके बाद कह रहा है कि तीसरा हमारा हो जाएगा रीजनरेशन। क्या हो जाएगा? रीजनरेशन। ठीक है। इसके बाद कह रहा है चौथा हमारा हो जाएगा स्पोरुलेशन। क्या हो जाएगा? स्पोरुलेशन हो जाएगा। इसके बाद में कह दूँ 5वां हो जाएगा फ्रेगमेंटेशन। क्या हो जाएगा? फ्रेगमेंटेशन। तो देख लेंगे, मैंने पहले ही बताया था कि जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है यह कितने टाइप का होता है। तो यह हमारा होता है 5 टाइप का। कितने टाइप का होता है पहले हम बता दें कितने टाइप का होता है। यह 5 टाइप का होता है। और कौन कौन से होते हैं इसको हम देख लेंगे यहाँ पे। इस तरीके से देख लेंगे। 5 टाइप का होता है। पहला फिजन है, इसके बाद बडिंग है, इसके बाद रीजनरेशन, इसके बाद स्पोरुलेशन, इसके बाद फ्रेगमेंटेशन है। अब कह रहा है इसमें से एक एक को पढ़ेंगे। कह रहा है कि तो 5 का नाम याद होना चाहिए। फिजन, बडिंग, रीजनरेशन, स्पोरुलेशन, फ्रेगमेंटेशन। एक बार आप देख लीजिए। फिजन है, बडिंग है, रीजनरेशन है, स्पोरुलेशन, फ्रेगमेंटेशन है। अब कह रहा है फिजन में क्या होता है। अब फिजन में होता क्या है, जिसे हिंदी में बोलते हैं विखंडन। क्या बोलते हैं हिंदी में? विखंडन। कह रहा है कि जो फिजन है, इस फिजन में कह रहा है कि यह अलैंगिक जनन की क्रिया किस में होती है। तो सबसे पहले बताएंगे कि यह होती है एक कोश के जीव में। पूछे एक कोश के जीव कौन कौन से होते हैं। एक कोश के जीव यानी जैसे कह रहा है कि हमारा हो जाएगा अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, यूग्लिना हो गया। इसके बाद कह रहा है कि इसकी बॉडी क्या करती है कि एक समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री का मतलब ये होता है जैसा पेरेंट्स होगा वैसा उसकी डॉटर सेल होंगे। तो पेरेंट्स की बॉडी कह रहा है कि सेम अपने ही जैसे कह रहा है कि ऑर्गेनिज्म का निर्माण कर देती है।
किस डिवीजन के द्वारा, तो मैं पूछूँ समसूत्र विभाजन के द्वारा अगले जीव का निर्माण कर देती है, जिसे कहते क्या हैं, फिजन कहते हैं, और उसे हम कहते हैं विखंडन। इसके बाद में कह दूँ इसमें जो केंद्रक होता है और इसका जो साइटोप्लाज्म होता है यह विभाजित हो जाता है, और यह 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। आगे इसको देख लेंगे। जैसे मैं कह दूँ कि अगला हो जाएगा ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मैंने बताया था 5 टाइप का होता है। तो पहला हमारा हो जाएगा फिजन। क्या हो जाएगा? फिजन। फिजन हो गया। फिजन की क्वालिटी ये होती है कि यह किसका पार्ट है, तो ये हमारा पहला वाला पार्ट है किसका? अलिंगी जीवन का। फिजन में होता क्या है, ये हमेशा कह रहा है कि यूनिसेलुलर में होता है। किसमें होता है? यूनिसेलुलर में होता है। एक कोश के जीव में होता है। अगर मैं कह दूं एक कोश के जीव कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा एक कोश की, यानी कह रहा है कि पैरामीशियम। इसके बाद कह रहा है यूग्लिना। इसके बाद मैं कह दूं अमीबा। इसके बाद मैं कह दूं हो जाएगा हमारा बैक्टीरिया। क्या हो जाएगा? बैक्टीरिया। इसमें होता क्या है कि यूनिसेलुलर में होता है पैरामीशियम, यूग्लिना, अमीबा, बैक्टीरिया में होता है। इसमें कह रहा है कि एक सिंगल बॉडी क्या करती है, 2 पार्ट में, 2 या 2 से अधिक पार्ट में डिवाइड हो जाती है। तो इसमें कह रहा है कि इसके बाद मैं पूछूं और किसके द्वारा होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा माइटोटिक डिवीजन के द्वारा होता है। माइटोटिक डिवीजन के द्वारा होता है, समसूत्री विभाजन के द्वारा होता है, और 2 सेल बन जाती हैं। इसके बाद मैं ये कह दूं, अब इसी को क्या कहते हैं? फिजन कहते हैं। देखो पहली बात ये हो गई कि फिजन किस में होगा, तो आप बताओगे एक कोश में होगा। अगर मैं कह दूँ एक कोश के जीव कौन होते हैं, तो यहाँ पे नाम लिखा गया है पैरामीशियम, यूग्लिना, अमीबा, बैक्टीरिया में होता है। यह कैसे डिवाइड हो जाते हैं, इसका प्रोसेस देख लेंगे। जैसे मैं कह दूँ कि इस प्रोसेस में मैं कह दूँ पैरामीशियम को ले लेंगे, सर बैक्टीरिया को ले लेंगे, किसी को एक को ले सकते हैं। इसमें कह रहा है कि इस प्रोसेस में होता क्या है, बैक्टीरिया सेल की एक बॉडी लेंगे, यह बैक्टीरिया की बॉडी है, और यह बॉडी आगे चल करके 2 भाग में डिवाइड हो जाती है, और इस तरीके से 2 बैक्टीरिया का निर्माण हो जाता है। यहाँ पर देख लेंगे 2 बैक्टीरिया का निर्माण हो जाता है। तो यह हो गया बैक्टीरिया सेल, और इसमें एक हो जाता है, जैसे मैं कह दूँ जो ये हमारा हो जाएगा न्यूक्लियस, और इसके अंदर भरा होता है साइटोप्लाज्म। क्या होगा? साइटोप्लाज्म हो जाएगा। तो अंदर जो भरा है इसे बोलते हैं साइटोप्लाज्म, और इस वाले पार्ट को बोलते हैं न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। अब कह रहा है कि यह न्यूक्लियस हमारा इस तरीके से लंबा हो जाता है, और साइटोप्लाज्म भी 2 भाग में डिवाइड हो जाता है, और इस तरीके से अगले सेल में कह रहा है कि न्यूक्लियस हमारा इसमें चला जाता है, आधा इसमें चला जाता है, और बॉडी का आधा साइटोप्लाज्म कह रहा है कि इसमें हमारा चला जाता है, इसमें। इस तरीके से इस वाली बॉडी का नाम हो जाएगा, इसको पेरेंट सेल बोलेंगे, या पेरेंट बॉडी लिख सकते। पेरेंट बॉडी हो गई, और इस बॉडी से जो नई बनी है इसका नाम हो जाएगा डॉटर बॉडी हो जाएंगे। और जिस डिवीजन के द्वारा यहाँ से अलग हुआ है, इस डिवीजन का नाम हो जाएगा माइटोटिक डिवीजन। क्या हो जाएगा? माइटोटिक डिवीजन बोलते हैं, माइटोटिक डिवीजन।
अब देखो यहाँ पर हो जाएगा कि फिजन को हिंदी में विखंडन बोलते हैं। विखंडन का मतलब ये होता है कि किसी भी जीवधारी की बॉडी दो या दो से अधिक भाग में टूट जाती है और प्रत्येक भाग से नए जीव का निर्माण हो जाता है, तो ऐसे को कहते हैं फिजन या विखंडन कहते हैं। अब अगली बात ये बनती है कि फिजन होता किस में है, तो ये हमेशा होता है एक कोशिका में, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है, ये कोशिका में होता है। अब मैं ये कह दूँ ये कोशिका जीव कौन कौन से होते हैं, तो ये कोशिका में कह रहा है पैरामीशियम, यूग्लिना, अमीबा, बैक्टीरियम होता है। कह रहा है कि इसमें इन चारों में होता है। और इसमें कैसे होता है बताएंगे, मियोटिक डिवीजन के द्वारा होता है। समसूत्री विभाजन के द्वारा इस जीवधारी की बॉडी दो बराबर भागों में बढ़ जाती है या दो से अधिक भागों में बढ़ जाती है। तो इस तरीके से प्रत्येक पार्ट से नए जीवधारी का निर्माण होता है। नीचे है फिगर से देख लेंगे, मैंने बैक्टीरिया का फिगर बनाया है। बैक्टीरिया की बॉडी, इसमें न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म भरा है। नीचे आते हैं क्या करेंगे, यह बैक्टीरिया की बॉडी क्या करती है कि यहाँ से बॉडी के बीच पार्ट से ब्रेक डाउन होता है और ब्रेक डाउन होने के बाद इसका आधा न्यूक्लियस इसमें चला जाता है, आधा इसमें चला जाता है। बॉडी का साइटोप्लाज्म इसमें जाता है, इसमें आधा आधा डिवाइड हो जाता है। तो कह रहा है कि यहाँ से दो बॉडी का निर्माण हो जाता है, दो डॉटर बॉडी बन जाती हैं। और मैं पूछूं डिवाइड, जहाँ से ये अलग हुआ है उस अलग होने के लिए मतलब कैसे अलग हो जाता है, किस विभाजन के द्वारा होता है, तो यहाँ पे लिखा गया माइटोटिक डिवीजन, समसूत्री विभाजन के द्वारा यहाँ से अलग हो जाता है। अब कह रहा है कि यहाँ से अलग हो जाने के बाद कह रहा है कि दो डॉटर सेल हमारी बन जाती हैं, तो इस घटना को क्या कहेंगे, इसे कहेंगे फिजन। क्या कहेंगे, फिजन कहेंगे। इंग्लिश में कहते हैं विखंडन। आगे बढ़ेंगे दूसरे पे मैंने बताया था कि इसके बाद यह हो जाएगा कि जो हमारा यह फिजन होता है, यह फिजन कितने टाइप का होता है, तो यह फिजन हमारा कह रहा है कि दो टाइप का होता है। कौन कौन से होते हैं, तो जो हमारा फिजन है यह दो टाइप का होता है। कितने टाइप का, दो टाइप का। दोनों का नाम लिख देंगे। तो दोनों में कह रहा है कि पहला हो जाएगा बाइनरी फिजन। क्या हो जाएगा, बाइनरी फिजन बोलते हैं। और दूसरा हो जाएगा लॉन्गिट्यूडनल फिजन। क्या हो जाएगा, मल्टीपल फिजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सॉरी, मल्टीपल फिजन। यह दो टाइप का हमारा हो जाएगा। तो बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन दो टाइप का होता है, इसको देख लेंगे। तो इसमें कह रहा है कि बाइनरी फिजन में क्या होता है, कह रहा है कि इसमें भी समसूत्र के द्वारा विभाजन होता है, मगर इसमें कह रहा है कि बाइनरी में सिर्फ द्विविभाजन बोलते हैं। इसमें हमारी जो बॉडी होती है यह बॉडी सिर्फ दो पार्ट में ही डिवाइड होती है। इसे मैं कह दूँ इस तरीके से है पैरामीशियम। अभी आगे चलते यहाँ से डिवाइड हो जाता है और दोनों साइड एक एक पैरामीशियम का कह रहा है कि निर्माण हो जाता है। इस तरीके से दो पैरामीशियम बन जाते हैं। तो इस घटना को क्या बोलते हैं, बाइनरी फिजन। अब कह रहा है यहाँ से जो डिवाइड होगा इसे हम बोलेंगे माइटोटिक डिवीजन बोलते हैं। माइटोटिक डिवीजन है। और इसे हम बोलेंगे पेरेंट बॉडी। और यहाँ पर देख लेंगे बाइनरी फिजन का मतलब होता है द्विविभाजन। एक पेरेंट की बॉडी सिर्फ दो ऑर्गेनिज्म में जब डिवाइड होती है तो उसे हम बोलते हैं बाइनरी फिजन बोलते हैं। इसके बाद कह रहा है कि मल्टीपल फिजन है। मल्टीपल फिजन में मैंने बताया था कि इसमें क्या होता है, मल्टीपल फिजन में कि जो पेरेंट की बॉडी होती है इसे बहुविभाजन बोलते हैं, बहुविखंडन बोलते हैं। इसमें कह रहा है कोशिकाएं विभाजित होकर नए जीव का निर्माण करती हैं। इसमें कह रहा है कि इसका हिंदी होता है बहुविभाजन। क्या होगा, बहुविभाजन। तो बहुविभाजन का मतलब ये होता है कि इसमें जो पेरेंट की बॉडी होती हैं वह कह रहा है कि ये हमारा हो जाएगा, जैसे मैं कह दूँ प्लाज्मोडियम है। प्लाज्मोडियम कुछ इस टाइप का होता है। प्लाज्मोडियम किसमें होता है, तो इसमें कह रहा है कि जो बॉडी एनिमल की होगी वह दो से अधिक भाग में डिवाइड जाए। कितने, 1 2 3 4 पार्ट में। तो कह रहा है कि इसमें कह रहा है कि बहुत से डॉटर सेल बन जाते हैं, दो या दो से अधिक। तो कह रहा है 2 या 2 से अधिक बन जाते हैं तो इसे कहा जाता है बहुविभाजन। और जिसमें सिर्फ 2 बनते हैं उसे कहा जाता है द्विविभाजन। तो बाइनरी फिजन में एक जीव के द्वारा सिर्फ 2 बॉडी का निर्माण होता है। और इसमें देख लेंगे A1 1 2 3 4 5, तो 5 इसमें हो रहा है। बहुविभाजन का मतलब ये होता है एक ही बॉडी कई पार्ट में डिवाइड हो जाती है और अलग अलग जीव का निर्माण होता है। एग्जाम्पल में किस में होगा तो आप लिख देंगे, जो एग्जाम्पल में हो जाएगा प्लाज्मोडियम। किस में होगा, प्लाज्मोडियम, जिससे होता है मलेरिया। क्या हो जाएगा, मलेरिया।
मलेरिया रोग किसके द्वारा होता है? प्लाज्मोडियम से। तो इसके जो प्लाज्मोडियम जब अपना रिप्रोडक्शन करता है तो ये मल्टीपल फिजन करता है, एक सिंगल बॉडी से अनेक प्रकार यानी 2 या 2 से अधिक संख्या में नए प्लाज्मोडियम का निर्माण कर देता है। इसे बोलेंगे मल्टीपल फिजन, इसे बोलते हैं बाइनरी फिजन। तो आगे वीडियो अब और अधिक लंबा हो जाएगा, तो इस वीडियो में इतना ही रहेगा। बाकी जो बचा है आपको अगली वीडियो में बताया जाएगा। ठीक है।